साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं एक्सेल में वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज करें। अगर आपके पास एक गैस एजेंसी है तो गैस एजेंसी में वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज करें, बिल बना के कैसे दें, ये पूरा का पूरा आज मैं बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं गैस एजेंसी का नाम, फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देन फिर हम यहाँ पे बनाते हैं अकाउंट नंबर, चूंकि हमें अकाउंट नंबर से ही सबका बिल निकालना है। अकाउंट नंबर जैसे ही यहाँ फीड किया जाएगा और उन्होंने कितने नोज लिए हैं वो ऑटोमेटिक सारी जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंट नंबर बनाते हैं और फिर इस तरफ यहाँ पे बनाते हैं बुकिंग डेट। बुकिंग डेट के बाद फिर अगला बनाएंगे हम क्वांटिटी बना सकते हैं या नोज बना सकते हैं, कितने उन्होंने खरीदे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर बना देते हैं यूनिट प्राइस। फिर एक और बनाएंगे हम जीएसटी। फिर जीएसटी के बाद एक और बनाने वाले हैं हम यहाँ पे डिस्काउंट। फिर उसके बाद डिस्काउंट के बाद यहां पे हम बनाने वाले हैं, जो डिस्काउंट हो गया फिर उसके बाद हम बना सकते हैं टोटल अमाउंट। अब उसके बाद यहां पे किस तरह से कैसी सेटिंग करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले तो हम इनको सेलेक्ट करके होम टैब में मर्ज सेंटर कर लेते हैं। फिर यहां पे इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इधर भी हम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। इस तरह से सभी फील्ड को हम बीचों बीच कर लेंगे जिससे ये परफेक्ट हमें समझ में आने लगे। फिर उसके बाद अगला काम में क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप नीचे चाहते हैं तो नीचे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सामने सामने ही रिजल्ट लेंगे। इसके लिए अब ये जो गैस एजेंसी है इसको भी हम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं जहां तक हम रिजल्ट चाहते हैं, और यहां सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। फिर उसके बाद अगर इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पे सेलेक्ट करके इस पे आउटलाइन बॉर्डर दे दीजिए, थोड़ा मोटा बॉर्डर दीजिएगा। इस पे भी आप सेलेक्ट करके आउटलाइन बॉर्डर दे दीजिए और इस पे भी आप सेलेक्ट करके आउटलाइन बॉर्डर दे दीजिए और इस पे भी आप यहां तक आउटलाइन बॉर्डर दे दीजिए। फिर सबको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके यहां से ऊपर से सेलेक्ट करिए, ऊपर से सेलेक्ट करके इसको आउटलाइन बॉर्डर कर देते हैं। आउटलाइन बॉर्डर अभी इधर भी हम थोड़ा बॉर्डर बढ़ाएंगे क्योंकि जो है हमें बॉर्डर यहां तक पूरा परफेक्ट रखना है। तो आउटलाइन बॉर्डर जो बीच का बॉर्डर है इसको हटा देते हैं, पहले तो नो बॉर्डर, फिर उसके बाद आउटलाइन बॉर्डर को फिल कर देते हैं आउटलाइन बॉर्डर। इसी तरह से अब हम इस पे भी बॉर्डर को हटा के एक बार नो बॉर्डर फिर आउटलाइन बॉर्डर। क्योंकि हमने उसको बाहर की तरफ देखा नहीं तो इसकी वजह से हमको फिर से बॉर्डर हटाना पड़ रहा है। तो यहां से सेलेक्ट करके पहले आप इसको नो बॉर्डर फिर उसके बाद फिर आउटलाइन बॉर्डर। तो इस तरीके से आप सभी पे बॉर्डर लगा लें जिससे आपको इनमें अब मैथमेटिकल कार्य को यूज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर, तो नो बॉर्डर फिर आउटलाइन बॉर्डर। इस तरह से हमने सभी पे बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देने के बाद अब यहाँ जहाँ अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को इतना सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और इस पे भी हम आउटलाइन बॉर्डर दे देते हैं। इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और इस पे भी आउटलाइन बॉर्डर। इधर भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर और इस पे भी आउटलाइन बॉर्डर दे देते हैं। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट पे हम इस तरफ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके इस पे आउटलाइन बॉर्डर देंगे। इसी तरीके से हम इस पे भी आउटलाइन बॉर्डर देके मर्ज एंड सेंटर, इस पे भी मर्ज एंड सेंटर करके आउटलाइन बॉर्डर। तो इस तरीके से हम सभी पे बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं पूरा का पूरा डिटेल कैसे फिल किया जाए। तो सबसे पहले अभी हमें एक बार इसका प्रीव्यू देख लीजिए आप, प्रिंट करने पे ये कैसे छपने वाला है। जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा छपेगा।
देख लीजिए आपका एक गैस एजेंसी का है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके नाम को भी आप इंक्रीज कर लें और इसको बोल्ड कर लें। अपने अकॉर्डिंग जो कलर वगैरह आप फिल करना चाहें आप फिल कर सकते हैं। जैसे इस पे फिल करना है, इस पे फिल करना है, तो जहां जहां आपको फिल करना है कंट्रोल दबा के अगर क्लिक कर लेंगे तो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और सब पे सेम कलर को फिल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी को फिल कर लिया। अब ये तैयार करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर में एक लुकअप लिस्ट तैयार करनी होगी ताकि हमें जितने भी हमारे यहाँ कस्टमर हैं उन सब की लुकअप लिस्ट हमें दिखाई पड़े, उन सब का नाम यहाँ पे, उन सब का अकाउंट नंबर हमें दिखाई पड़े। तो अकाउंट की लुकअप लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा टैब में आना है। यहाँ डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना है, यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। फिर ये जो लिस्ट आया डेटा वैलिडेशन में, इसमें आपको एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट कर लेना है। फिर सोर्स पर चले आना है, सोर्स पे आने के बाद सीट 1 पे चले आना है। जो ये अकाउंट नंबर है इस अकाउंट नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। तो जितने भी अकाउंट नंबर वहां थे वो सारे के सारे अकाउंट नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। फिर अगला जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला लगाना। तो वी लुकअप के लिए इक्वल वी लुकअप आपको लिखना है, इक्वल वी लुकअप। फिर उसके बाद रिजल्ट किस सेल से चाहिए वो सेल सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें रिजल्ट चाहिए अकाउंट नंबर से, ताकि अकाउंट नंबर चेंज हो तो ऑटोमेटिक कस्टमर का सारा डिटेल खुल जाए। फिर उसके बाद कॉमा टेबल एरे, कौन से टेबल में उनका पूरा डिटेल है। तो जैसे इस टेबल में है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अभी बैक मत जाइएगा, फिर यहाँ पर कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको बुकिंग डेट जाननी है तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 ये दूसरा कॉलम नंबर है। फिर कॉमा, फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ चेंज करेंगे ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कस्टमर का नाम भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सेम तरीके से कस्टमर का नाम ऐड कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डेट आनी चाहिए, डेट की जगह पे ऐसा दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टैब पे आके इसको डेट कर देना है, तो जो डेट होगी वो डेट आ जाएगी। या आप यहाँ पे आप कोई और लॉन्ग डेट या कुछ भी चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब फिर यहाँ पे आना है, फिर से अगेन इक्वल वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हमें यहाँ पे चलना है, फिर कॉमा करके यहां तक सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद कॉमा, अब हमें नोज जानने हैं, नोज। तो कॉमा क्वांटिटी जो हमने बनाया वो नोज यहाँ पे है, तो कॉमा आपका 1 2 एंड 3 ये 3 हो गया। फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ऑटोमेटिक आ गया कि इन्होंने दो खरीदा। अब यूनिट प्राइस क्या रहा, यूनिट प्राइस में आपको सेम तरीका अपनाना है। एक आसान तरीका बता दूं आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इसी को कॉपी कर लो सेलेक्ट करके फार्मूला बार से, और फिर आप यहाँ पे आके यही फार्मूला बार पे एंटर कर दो और ये कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करके आप एंटर कर दो, तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस आ जाएगा। यूनिट प्राइस कितना है, 850 रुपए। फिर जीएसटी कितना होता है, इसके लिए भी आपको क्या करना है, इक्वल वही तरीका है वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू आपकी ये है, फिर कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे ये है। अब हमें टोटल जीएसटी निकालना है, तो ध्यान दीजिए टोटल जीएसटी कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखिए टोटल जीएसटी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये कॉलम चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें जीएसटी अमाउंट कितना होता है, ये 10। तो यहाँ पे कॉमा 10, फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ऑटोमेटिक आ गया कि जीएसटी अमाउंट कितना बना। डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको इक्वल वी लुकअप, फिर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे,
यहां से लेके यहां तक, फिर उसके बाद कॉमा। अब आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कौन से पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे है। 11 कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्काउंट 51 रुपए का डिस्काउंट होता है। फिर टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इक्वल वी लुकअप करना, इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। फार्मूला बहुत इजी है, अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। तो यहाँ पे कॉमा करके 12, फिर कॉमा करके ट्रू फॉल्स वैल्यू 0। अब ब्रैकेट को जैसे ही आप क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट आ गया कितना पे करना है। अब आप कस्टमर को बहुत ही आसानी के साथ इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं और अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो और आसानी से अगर आप किसी और कस्टमर का देखना चाहें तो यहाँ पे उनका भी देख सकते हैं। इनका तीन नोज था, अगले का जैसे ही चेंज करेंगे, अब मान लीजिए आपको चेंज नहीं करना, आपने क्या किया, आपने उनका नंबर लिख दिया। तो नंबर क्या है देख लीजिए एक बार, 7483 से। ऐसे याद रहना थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके यहाँ पे आके आप जैसे ही उस नंबर को आप इंटर करेंगे, उस नंबर को जैसे ही आप इंटर करेंगे, तो अब यहाँ पे मान लीजिए 5 को इंटर करते हैं, तो 5 वाला पूरा का पूरा डिटेल अपने आप आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।